महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा संग्राम। यूपी में केशव अखिलेश को दिखने लगे अपने अपने परिणाम। केशव की राजनीति जोश में आई, अखिलेश ने क्यों कहा होश में आइए। सियासत में बीजेपी की एक जीत से डिप्टी सीएम की राजनीति झूमने लगी। अखिलेश ने छूटते ही केशव को राजनीति का गणित समझाया। महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक में बीजेपी की जीत से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जब जोश हाई हुआ तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़ा आकलन करने लगे, उसे अपने शब्दों की भाषा में परिभाषित करने लगे। लेकिन उसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एंट्री मारी, उनके शब्दों का विश्लेषण में अपने शब्दों में किया तो राजनीति के गणित का सिद्धांत सामने आ गया। केशव का जो जोश हाई हुआ उसके मोराल को अखिलेश ने नई बात कहकर डाउन कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर खेला किया, वही वाला खेला जो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ किया था। पूरी पार्टी शिवसेना ही छीन ली थी। अब वही खेल राजनीति के चाणक्यों में से एक शरद पवार के साथ किया। चाचा से भतीजे अजीत पवार की राजनीति की दूरी बढ़ा दी। भतीजे को अब बीजेपी के चाणक्य शाह में अपना भविष्य दिखता है। अब ऐसा हुआ तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अजीत पवार की शिवसेना और बीजेपी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर खुशी का इजहार कर दिया। अजीत पवार का स्वागत अपने शब्दों में कर दिया। इस पर केशव ने कहा था, अजीत पवार के शामिल होने से बीजेपी महाराष्ट्र में और मजबूत हुई। अब मुझे लगता है बीजेपी महाराष्ट्र की लोकसभा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में आ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से रहा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति का गणित समझाया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, राजनीति की गणित अलग होती है। यहाँ किसी से जुड़ना सदैव ताकत का बढ़ना नहीं होता, बल्कि जो ताकत दिखती है उसको बांटने के लिए एक और हिस्सेदार का बढ़ जाना होता है। ये कमजोरी के बढ़ने का प्रतीक भी होता है। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश प्रयोगशाला था, लेकिन अब यही खेल बीजेपी महाराष्ट्र में खेलने लगी है। अब अखिलेश दावा कर रहे हैं बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनावों में भी हारेगी और महाराष्ट्र के चुनावों में भी उसे हार मिलेगी। अखिलेश यादव ने अजीत पवार को बीजेपी का मोहरा करार दिया। महाराष्ट्र में जो हुआ उसे देश के लिए एक सबक करार दिया। अखिलेश कहने लगे, राजनीतिक पार्टियां संभल जाएं और बीजेपी के देश में विभाजन की राजनीति में न आए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में 53 विधायक हैं। अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायक एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है एनसीपी के 5 में से 3 सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं, जिनमें कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। इन बागियों में से 8 विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया।